नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं शिव चौधरी और आप देख रहे हैं एनएनसी प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2025 यानी बीएससी नर्सिंग के वो फॉर्म है स्टार्ट हो गए। यानी बीएससी नर्सिंग में कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है सी नेट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के नाम से उनके फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए। और पिछली बार से कुछ अगली बार न्यू बदलाव है। इस वीडियो में हमें ऑल टोटल संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। फीस, डॉक्यूमेंट, टोटल प्रोसेस, फॉर्म कैसे भरे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। यूपी सी नेट 2025 बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर डिग्री होती है। ये 12th के बायो के बच्चे हैं, बॉय एंड गर्ल्स दोनों है, इस कोर्स को कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 17 प्लस होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं। यदि आपकी उम्र 45 साल है तो भी आप है ना बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और यदि आपने 12वीं में पीसीएम यानी मैथ से कर रखी है और एक्स्ट्रा में बायो है तो भी आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और ऑल स्टेट के स्टूडेंट है वो भी यूपी के अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और फॉर्म है इस लिंक पर होगा यानी www.abvmuup.edu.in इस लिंक पर है फॉर्म भरे जाएंगे। और आगे की जानकारी देखते हैं हम। तो सिलेबस की बात करें तो देखो पिछली साल के हिसाब से अगली बार है वो सिलेबस काफ़ी आपका कम हो गई, क्योंकि पिछली बार आपकी टाइम थी 3 घंटे और 20 मिनट। यानी इतना ज़्यादा टाइम होने के कारण बच्चे भी परेशान होते थे और वहाँ पर ड्यूटी लगती थी वो भी परेशान होते, क्योंकि 1 घंटा बच्चों को पहले बुला लिया जाता था। यानी 4 साढ़े 4 घंटे कोर्स टाइम लंबा हो जाता है और बच्चे भी परेशान हो जाते पूरे क्वेश्चन वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए यूपी की सरकार ने अब की बार है क्वेश्चन की संख्या है वो कम कर दी है। ठीक है। देखो पिछली बार तो पर सब्जेक्ट में आपके 40 क्वेश्चन थे, अब की बार 16-16 क्वेश्चन है वो कम कर दिए गए। यानी अब की बार 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये 60 क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन है वो आपके कम कर दिए गए हैं। ठीक है। अब देखो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे 24 और मार्क्स कितने 24 मार्क्स के नंबर होंगे। ठीक है। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 24 और 24 मार्क्स से होंगे। और बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 24 और इंग्लिश के भी 24 क्वेश्चन आएंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो भी 24 आएंगे। ठीक है। टोटल क्वेश्चन है वो आपके आएंगे 120 और 120 ही नंबर का पेपर होगा। ठीक है। और आपको टोटल समय मिलेगा 140 मिनट, यानी 2 घंटे और 20 मिनट आपको समय मिलेगा। ठीक है। और आधा घंटा आप एक्स्ट्रा मान लो। आगे हम बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट है आपको फॉर्म फिलिंग के लिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका फ़ोटो और लाइव फ़ोटो, यानी एक तो फोटो और एक आपको फॉर्म भरने आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ पर आपकी लाइव फोटो ली जाएगी, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट और पूरी डिटेल वो आप 10th मार्कशीट के आधार पर ही भरे। ठीक है। और 12th मार्कशीट और एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक और कैटेगरी सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1 अप्रैल तक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यानी पुराना सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनका वो पुराना सर्टिफिकेट है वो भी चल सकता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर्म फिलिंग कैसे करें, कि यह फीस रहने वाली है, किस दिन होगा एग्ज़ाम। ठीक है। इन सभी की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब देखो आपको आवेदन की है, आवेदन है वो स्टार्ट हो गए 24 मार्च, यानी कल से आपके वो आवेदन स्टार्ट हो गए सोमवार से। और आवेदन की अंतिम दिनांक है वो 26 अप्रैल 2025 रहने वाली है, यानी 26 अप्रैल के आवेदन की अंतिम दिनांक है। ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको 2 दिन समझना है, बाद में आपको फॉर्म भरना है। यानी 2-3 दिन तक आपको फॉर्म नहीं भरना है। यानी जल्दबाजी के अंदर पिछली बार भी काफ़ी बच्चों परेशानी हुई थी। ठीक है। तो अब आपको है ना फॉर्म है वो जल्दबाजी में नहीं भरने। और यदि आपके कोई फॉर्म में करेक्शन करवाना है तो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आप फॉर्म के अंदर करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है। आपका प्रवेश पत्र है वो 14 मई को आपको मिल जाएगा। और प्रवेश परीक्षा है वो 21 मई की होगी। देखो 21 मई की एक परीक्षा है सी यू ई टी है वो भी 21 मई को है। तो लगता है चांस बन रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी मई में नहीं होकर जून में होने वाली है। ठीक है। 21 मई की हो जाए तो सबसे बढ़िया, 21 मई की नहीं होगी तो आपको आपके ये जून के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम है हो जाएगा। ठीक है। प्रवेश परीक्षा का स्थान है वो भी हम आगे बात करेंगे कहाँ कहाँ पर है। यानी हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी होम डिस्ट्रिक्ट में आपको परीक्षा का स्थान मिल जाएगा। ठीक है। और परीक्षा की तिथि है वो भी आगे है। ठीक है। हम जानेंगे। ये है परीक्षा के सेंटर, आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, यानी 20 सेंटर है, 20 डिस्ट्रिक्ट है। इनमें आपका कहीं भी आप है ना ले सकते हो। ठीक है।
ये आपके परीक्षा शुल्क यानी इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म की शुल्क बात करें तो ओबीसी और यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस रहने वाली आपकी 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये रहने वाली, ये रिफंड नहीं होगी फीस, यानी एक बार लगती है आपकी रिफंड नहीं होने वाली, ठीक है। और SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनके फीस लगने वाली है 2,000 रुपये, ठीक है। और आयु के लिए आपको आपकी देखो 31 दिसंबर 2025 को है 17 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु है आपकी 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। और देखो आपकी 12th है वो होनी चाहिए, और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान होनी जरूरी है, और न्यूनतम है 45% से आप पास होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश भी होनी जरूरी है, ठीक है। देखो ये है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए चरण है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करने के बाद लॉगिन एवं आवेदन फॉर्म भरना, और उसके बाद में व्यक्तिगत वितरण, बाद में आपका एड्रेस, पता और शैक्षिक योग्यता एवं केंद्र शहर की प्राथमिकताएं, और इसके बाद आपको करना है फोटो, हस्ताक्षर और सत्यापन सीट। ये सत्यापन सीट है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि आपको एक पेज मिलेगा वहाँ पर आपकी सत्यापन सीट लगेगी, ठीक है। आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी और आपका फोटो लगेगा, आपके थंब लगेंगे, ठीक है। वो है सत्यापन सीट है, वो अलग से आपको वीडियो बन जाएगा। और अब आगे देखो बैंक खाता एवं आवेदन का पूर्व अवलोकन, ठीक है। यहाँ पर बैंक पासबुक चाहिए, ठीक है, और लाइव फोटो, और उसके बाद में आपका शुल्क भुगतान होगा, और उनके बाद में आपका यह फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अंतिम रूप से आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखो आपको फ़ोटो अपलोड करने का ध्यान रखना, फ़ोटो का प्रारूप है वो आपको 50 से 200 के भी होना चाहिए, ठीक है। और फोटो का आकार 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आपका चश्मा लगा हो तो भी आपको खोल कर फ़ोटो खिंचवाना होगा, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड है वो वाइट रखना होगा आपको, यानी आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो लाल, हरा, पीला नहीं चलेगा, क्योंकि आपका वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए, ठीक है। और फोटो के नीचे आपका नाम, डेट ऑफ फोटोग्राफ यानी किस दिन आपकी फ़ोटो खींची गई है वो डेट आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्म है वो इस लिंक पर भरा जाएगा www.abvmuup.edu.in कॉम से, यहाँ पर है आप प्रवेश पत्र भी यहीं डाउनलोड होगा, यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वाचिंग। और भी UPC नेट की एग्ज़ाम के बारे में जानकारी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।